शिक्षा ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो मनुष्य को ऊंचा उठा सकता है। और ये हमारा प्रथम विचार भी था, उसी पर इसकी नींव भी पड़ी कि हम गरीबी में हम अमीरी लाएंगे, और वो हमारा सिद्ध हो गया। हमारे भी लड़के अच्छे हुए, हमारे अगल बगल के लड़के अच्छे हुए। हमारे गांव का पूरा विकास जो था न, वो नींव ही का दिया हुआ है। आज इनके पिताजी ने धोती कपड़ा पहनाना सिखा दिए सबको, और सब ऊंची ऊंची बिल्डिंग वाले लोग हो गए। लेकिन ये अपना निःशुल्क शिक्षा देते ही रहे। नाती पढ़ा ना आपका? नहीं, ओम्मे से निकल के ओम्मे न गई ना। काहे उम्मे भेज देलू? तो पढ़िया आई है भैया, अभी तो छोटा ना रहना, चल गला ना पढ़ दे। देखिए इस विद्यालय कुछ बच्चे हैं, जरा इनसे हम बात करेंगे। इस विद्यालय में कब से पढ़ रही हो आप लोग? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया? ये दूसरा साल चल रहा है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि हमारी पिताजी फीस नहीं दे पाए और हमें एक टीचर यहाँ से बाहर कर दिए हों? ऐसा नहीं? ऐसा नहीं हुआ कुछ। ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? राबिल से यादव। अच्छा, आप पढ़ाते हैं? जी जी, कार्यरत है कभी 6-7 साल से। यहाँ 6-7 साल से पढ़ाते जी हैं? जी। तो ऐसा भी तो होता होगा, ऐसे प्राइवेट विद्यालय हैं, बच्चे फीस नहीं देते होंगे, तमाम प्रकार की परेशानियाँ झेलनी होती है। ऐसी स्थिति में आप लोगों की भी पेमेंट जो है रुक जाती होगी? जी, कभी ऐसी तो स्थिति नहीं आई। सर जी बड़े हमारे दिल वाले हैं। आज तक ऐसी स्थिति नहीं है? कभी स्थिति नहीं आई, और हर प्रति वर्ष सैलरी में कुछ ना कुछ इंक्रीज होता है। इसीलिए मैं ही नहीं, करीब इसमें कुछ ऐसे स्टाफ हैं जो 15-15 साल से कार्यरत है प्राइवेट संस्था में। मुझे लगता है कि ग्रामीण अंचल में, इधर आप क्षेत्र में देखे होंगे, करीब ऐसा कार्यक्रम कोई नहीं करा पाता है। यहाँ पर तमाम गार्जियन भी आए हुए हैं, तमाम लड़के भी, सभी बच्चे बड़े ही सौम्यता ढंग से बैठे हुए। अनुशासन बनाए रखने के लिए हम लोग प्रतिदिन प्रेयर में, असेंबली में जब कराते हैं तो बच्चों को गाइड करते हैं कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है, घर पे जाके कैसे रहना है, विद्यालय में कैसे रहना है। और नाती होती पढ़ाने में कान सब हमें 3-4 ठे नाती नतनी पढ़ना। संतुष्ट रहा स्कूल से? काहे बिना संतुष्ट पढ़ावल जाता है? जा संतुष्ट है हम लोग ना। हाँ, पढ़ाई अच्छी होती है। दादाजी क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। जाड़ा में ठीक ठाक रहला? हाँ, ठीक रही है। जहाँ मन बैठल है, हाँ। यहाँ का क्या स्थिति है? यहाँ की स्थिति बहुत बढ़िया है। हाँ। यहाँ के स्थिति ऐसा कौनो स्कूलों में पना हुई। क्या नाम है आपका? सिंटू विश्वकर्मा। अच्छा, आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे पढ़ते हैं? 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। कभी ऐसा नहीं हुआ भैया आपको, सिंटू भैया, कि यहाँ फीस उस न देने की वजह से बच्चों को जो है यहाँ से हटा दिया गया हो, या उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया हो कि आप फीस ले आइए, नहीं तो कल से विद्यालय मत आइएगा? नहीं सर, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं मिली है। ऐसा कोई दिक्कत? ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दीपक सर हुए हैं, सब देख लेते हैं। अच्छा, सब कुछ देख लेते? सब कुछ देख लेते हैं। मतलब सारा जो है मैनेजमेंट बहुत ढंग से करते हैं? सिर्फ मुझे बुक लेना पड़ता है, अच्छा। लिखने वाला कापी लेना पड़ता है, पेंसिल, रबड़, और ड्रेस का पैसा सा देना पड़ता है, बस। तो आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं हमारे। तो इस जो है कंपटीशन युग में इस समय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तमाम लोग जो है, अब तो कहना नागौर गुजरेगा, इसलिए विद्यालय में हैं, विद्यालय ग्राउंड में हैं, इसको लोग बिजनेस बना लिए हैं। किस दृष्टि से देखते हैं आप? पढ़े हैं यहाँ, पढ़े हैं, भूतपूर्व छात्र हैं आप? हाँ। तो वर्तमान में तो आप जो है कहीं वर्क करते होंगे? कौन तो हैदराबाद में कौन तो जाके जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? अरे वाह भाई, बड़ी खुशी महसूस हुई होगी। तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो कि टूट चुके हैं आज के डेट में। आज के डेट में हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। 12th में पढ़ते हैं। 12 में पढ़ते हो? जी। अरे वाह। ये बताओ कि कभी ऐसा नहीं न हुआ कि फीस की वजह से तुम्हें जो है बाहर कर दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं 8 तक पढ़ी, उसके बाद लच्छीपुर चढ़ी गई। लच्छीपुर। यहाँ की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी है यहाँ के टीचर, और यहाँ की पढ़ाई सब बहुत अच्छी है। यहाँ पे इतने अच्छे टीचर हैं कि हम लोग का यहाँ इतना अच्छे से मन लगता था कि इस स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में जाने का मन ही नहीं। कुछ तो बुराई कर दो। नहीं, यहाँ की कोई बुराई ही नहीं है। हम लोग बुराई नहीं है? नहीं कोई। इस समय हमारे जो है मौजूदगी गाजीपुर जनपद के दौलतपुर बढ़िहारी में है, क्योंकि यहाँ के बच्चे के अंदर जो प्रतिभा हमने देखी, ये प्रतिभा बहुत अच्छी। हमारे पिताजी प्रधान थे, तो गांव वालों ने हमसे सवाल किया कि आपके पिताजी प्रधान हैं, तो फिर हम लोगों को शिक्षा कौन देगा? तो हमने कहा भाई ठीक है। तब हम MA कर रहे थे,
तो मैंने कहा चलो हम अगले जुलाई में खोल देंगे। तो वही हमने फिर अपना गांव से मीटिंग किया। गांव की मीटिंग के बाद तो फिर सरपत वगैरह की व्यवस्था, बांस की व्यवस्था करके और फिर हम लोग यहाँ मड़ई लगाए। मड़ई लगा करके बच्चों में, गार्जियन में घूम घाम करके चंदा इकट्ठा किए। इसके बाद जो है 3 छप्पर यहाँ लगाया गया। अच्छा, ये वो विद्यालय है कि जिसकी नींव जो है गांव वालन के सहयोग से और छप्पर डाल के हुआ? जी हाँ, हाँ, गांव वालों के सहयोग से छप्पर डाल करके हुआ। और उसमें 50% हमारा रहा, 50% चंदा का रहा। लेकिन उससे चलने की कोई उम्मीद नहीं हुई जब, तो हमने अपना पारिवारिक रूप से अपने पिताजी प्लेटियर साहब और हमारे पिताजी प्रधान जी, ये लोग बड़े फेर में पड़े कि आखिर में आगे कैसे मतलब चलेगा। तो इसके लिए हमारा खोजनपुर में 1 बीघा खेत था, उसको बेचा गया। खेत बेच दिया विद्यालय के लिए, शिक्षा की अलग जगाने के लिए खेत बेचना पड़ा। तो उसमें 25,000 रुपया हमारा हिस्सा होता था। 1 लाख में बिका था। 4 भाई थे, तो उसमें से 25,000 सभी लोगों ने लिया। हम अपने हिस्से की जो 25,000 रुपया हमारा था, हम अपने स्कूल में लगाए, तो इससे 3 कमरा बने। उसके बाद अस्थायी मान्यता 1983 में हुई। 9 बीघा खेत गिरवी किया, तो फिर आगे 4 कमरे और बनवाए, तो जाके 1987 में मान्यता हुई। मान्यता होने के बाद तो फिर हम लोगों ने पढ़ाई का कार्यक्रम बहुत बढ़िया ढंग से किया, जिससे बहुत अच्छे बच्चे पैदा किए। जूनियर हाई स्कूल एडेड हुआ 2006 में। मुलायम सिंह यादव की मेहरबानी से 1000 विद्यालय जो ग्रांट दिए गए थे, उसमें हमारा भी विद्यालय आया। तो उसमें 9 लोग हमारे स्टाफ एडेड हुए। उसमें से हम प्रधानाध्यापक थे तब, और 3 चपरासी हमारे रिटायर हो करके हम लोग 4 लोग रिटायर हो गए हैं, और 1 अध्यापक और भी था जो पर साल रिटायर हो गया। अब 4 ही लोग बचे हैं, 1 बाबू। लेकिन बाबूजी अब तो देख रहे हैं कि वह अब नए अध्यापक भी नहीं आते होंगे? नहीं, अब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। अब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। अभी कोई नियुक्ति हुई नहीं है, होने वाली है। अभी भी तो आप जो है कभी कभी आ जाते होंगे देख रेख करने के लिए? हम ट्यूशन पढ़ाते रहे। आज भी पढ़ाते हैं, और उस समय ग्रामर पोर्शन हम ही पढ़ाते थे। आपके बच्चे बड़े कलाकार दिखे जो है, इसको कौन ट्रेंड करता है इनको? बच्चों को थोड़ा सा सामाजिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी। एक्टिविटी उनकी अच्छी रहे। आपके ग्राम सभा में कितने विद्यालय हैं? हमारे यहाँ तो लगभग 4-5 विद्यालय हैं। 5 विद्यालय? मतलब शिक्षा की अलग जो है प्रथम बार में आपके पिताजी ने जो है इसको जगाई। हमारे 2 दादा थे। अच्छा। एक प्लेटियर साहब जिनका नाम रामधारी सिंह यादव था, PWI थे, रेल पथ अधिकारी। और दूसरे वाले थे शिवधारी यादव, जो ग्राम प्रधान कुछ दिनों तक थे। और उन्होंने बताया कि स्थिति ये है कि इस विद्यालय को बनाने में हमने अपना जमीन भी बेच दिया और तमाम सा खर्च हमने किया जो है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह सोच बहुत अच्छी है, और इन बच्चों का स्ट्रेंथ देखकर ये लगता है कि नहीं, आप भी जो है उनके राह पर निकल चुके हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोग। ये विद्यालय का ही उद्देश्य था कि ग्रांट होना। उन लोगों ने जब विद्यालय स्टार्ट किया तो निरंतर विद्यालय चलता। ये विद्यालय 2006 में ग्रांट हुआ, और 2006 से ग्रांट होने के बाद जो उसमें कर्मचारी थे सरकारी लाभ पाए। विद्यालय की स्थिति वही बन नहीं पाया, और इन्होंने त्याग तो जरूर किया है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे थे उनके पास 8 डिग्री कॉलेज और बड़ी व्यवस्थाएं हो गई, और इन्होंने नकल के विरोध में ये काम किया। इन्होंने नकल कराना नापसंद समझा अपने आप को। फुल मेहनत और अपने खून पसीना से सींचकर इनके पिताजी ने जो खड़ा किया था, आज उसको ये आगे लेकर चल रहे हैं। और आपके सामने वो दृश्य जो दिख रहे हैं कि छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं कितनी मेहनत कर और अपने को आपके स्टेज पर एक लाना भी बहुत बड़ी बात होती है
कि बड़े बड़े लोगों की बोलती भी बंद हो जाती है। वहाँ पर आए हज़ारों की संख्या में आप देख सकते हैं बच्चे और गांव के लोग उपस्थित हैं जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बच्चे को काफ़ी सराहनीय है और यहाँ के जो अध्यापक है जो जिस तरह से तैयार किए वो काफ़ी प्रशंसा के काबिल है।